पुल ने ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचने नहीं दिया, लेकिन छठे दिन मौसम ने रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे एनडीआरएफ और सेना को साथ दिया और ऊपर से सेना ने कमान संभालने के बाद टूटे पुल को भी जोड़ दिया, जिसके बाद ऑपरेशन में तेजी आई। उम्मीद है कि अगर कुछ दिनों में धराली में फंसे हुए सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। इस विषय पर आधारित आप एक खास रिपोर्ट देखिए। धराली और हर्षिल में मौसम साफ हुआ तो रेस्क्यू ऑपरेशन में भी तेजी आ गई। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए फिर से हेलीकॉप्टर को लगाया गया और अभी तक 1100 से ज्यादा लोगों को धराली और हर्षिल से सुरक्षित निकाल लिया गया है। इनमें से 480 लोगों को कल हर्षिल और नेलांग से निकालकर जॉलीग्रांट, मटली और चिल्याली सौड़ पहुंचाया गया। हेलीकॉप्टरों के 270 सॉर्टीज के जरिए चिन्याली सौड़, जॉलीग्रांट, मतली और हर्षिल से आपदाग्रस्त क्षेत्रों के लोगों को पहुंचाया गया है। उधर रेस्क्यू ऑपरेशन की कमान सेना ने संभाली तो बंद पड़े रास्ते भी खुलने लगे। उत्तरकाशी के गंगनानी में टूटे ब्रिज पर वैली ब्रिज बनकर तैयार हो गया। बीआरओ और सेना के जवानों ने इस वैली ब्रिज को तैयार किया। उत्तरकाशी गंगनानी में जो ब्रिज बहा था 30 मीटर का, वो अब उसको वैली ब्रिज में जो है उसको पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया गया है। करीब करीब इसके दूसरी पार जो है ब्रिज पहुंच चुका है और आप देख सकते हैं कैमरे पर, यहाँ पे सेना के आईटीबीपी के जवान भी यहाँ पर मौजूद हैं। इनके मदद के बगैर ये काम लगभग असंभव था। आप देख सकते हैं प्लेटें भी यहाँ पर पहुँच चुकी है, आधा रास्ते में और प्लेटें पहुँचनी है। किस तरह से पूरा काम हुआ है इसके बारे में हम पूछना चाहते हैं। सर, ये ब्रिज बनकर तैयार हुआ, कितनी मेहनत लगी, किस तरह से इस ब्रिज को तैयार किया गया? इस ब्रिज हम पीजे सेंटर रुड़की से आए हुए हैं और ये कुछ सामान हमारा और कुछ अपना जो बीआरओ और जीआरएफ के हैं, इनका सामान लगा हुआ। हम रिसेक्टेड मेथड से ब्रिज को बनाया है जो रोलिंग काउंटरवेट कहलाता है और जगह कम होने की वजह से दिक्कतें बहुत आई हैं। एक इधर जगह नहीं होने की वजह से और सामान भी मतलब कि बड़े मुश्किल से पहुंचा है। आगे स्लाइडिंग वगैरह हो रहा था और काफ़ी मुशक्क़त के साथ हमने इसको 24 घंटे में बना पाए हैं वाकई। और ये बहुत जल्दी किया। आगे सिविल जनता फंसी हुई है, आगे कुछ आवाजाही नहीं और इसलिए पूरी मेहनत से हमने ये ब्रिज को बनाया। दरअसल 5 अगस्त को आई आपदा के बाद धराली का कनेक्शन मुख्यालय से टूट गया था और इस रूट को जोड़ने में भी सबसे बड़ी समस्या सामने आई, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। लेकिन अब लिमचीगाड़ पुल को तैयार कर दिया गया है। सेना, एनडीआरएफ की टीम ने इस पुल की मरम्मत कर दी है। उत्तरकाशी के धराली में आई आपदा के बाद से आज 6वां दिन चल रहा है और रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। संपर्क मार्ग और रोड कनेक्टिविटी को भी लगातार बहाल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बाधा इस वक्त जो गंगनानी में लिमचागाड़ पर ये ब्रिज है। ये ब्रिज जो आप देख रहे हैं, ये इस वक्त जो है वैली ब्रिज बनाया गया है। सेना और बीआरओ के जवान इस पे लगे हुए हैं लगातार। आप देख सकते हैं इस ब्रिज को दूसरे छोर तक पहुंचा दिया गया है और जेसीबी मशीन इसमें अभी लगी हुई है। इसमें प्लेटें डालने का भी कार्य किया जा रहा है, जिस पर लोग चलेंगे, वाहन चलेंगे। बाकी लगभग ब्रिज का अगर हम कार्य कहें तो 90% तक का इसका कार्य हो चुका है। कुछ इसमें और चीज़ें सावधानियां रखनी ज़रूरी है, जिसमें लगातार इसमें कार्य अभी भी चल रहा है। इसको तैयार होने में करीब कुछ समय और लग सकता है। माने तो दोपहर तक ये ब्रिज बनकर तैयार हो जाएगा और संभावना है कि दोपहर के बाद यहाँ से आवाजाही भी हो सकती है। ये भारी मशीनें भी यहाँ से आगे बढ़ाई जाएगी, क्योंकि भारी मशीनों के ज़रिए आगे भी कुछ सड़क का हिस्सा वॉश आउट हो चुका है। उस सड़क के हिस्से को भी इसमें मरम्मत कार्य किया जाएगा इन मशीनों के माध्यम से। तो हम कहें तो जो लगातार इतने दिन से लोग लगे हुए थे, टीम से लगी हुई थी इस पुल को बनाने के लिए, तो अब लगभग तैयार हो चुका है। तो उम्मीद है कि इस पुल के बनने के बाद से आगे सड़क मार्ग दुरुस्त किया जाएगा और उसके बाद प्रभावित क्षेत्र तक पहुँच आसान हो सकेगी। उधर आपदा के बाद से हर्षिल में बिजली गुल थी, लेकिन अब उसे बहाल कर दिया गया है। सेना की कमान संभालने के बाद धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आई है।
ऊपर से मौसम ने भी साथ दिया, जिसके बाद हर जिंदगी को बचाने की जंग नए सिरे से शुरू हो गई है। उत्तरकाशी से शुभम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब बात जिस तरीके से उत्तरकाशी को लेकर की जाए तो उत्तरकाशी में लगातार जो आपदा देखने को मिली है, तो अब लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। उत्तरकाशी के गंगनानी में टूटे हुए ब्रिज को एक बार फिर से जोड़ दिया गया है। सेना जो है वो लगातार लगी हुई है और वैली ब्रिज बनकर तैयार है। बीआरओ और सेना की टीम ने इसे तैयार कर दिया है। मौके पर पहुंचे इंडिया न्यूज की टीम ने ये जानने की कोशिश की कि ब्रिज कैसे तैयार किया गया। आप रिपोर्ट में देखिए। उत्तरकाशी गंगनानी में जो ब्रिज बहा था 30 मीटर का, वो अब उसको वैली ब्रिज में जो है उसको पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया गया है। करीब करीब इसके दूसरी पार जो है ब्रिज पहुंच चुका है और आप देख सकते हैं कैमरे पर, यहाँ पे सेना के आईटीबीपी के जवान भी यहाँ पर मौजूद हैं। इनके मदद के बगैर ये काम लगभग असंभव था। आप देख सकते हैं प्लेटें भी यहाँ पर पहुँच चुकी है, आधा रास्ते में और प्लेटें पहुँचनी है। किस तरह से पूरा काम हुआ है इसके बारे में हम पूछना चाहते हैं। सर, ये ब्रिज बनकर तैयार हुआ, कितनी मेहनत लगी, किस तरह से इस ब्रिज को तैयार किया गया? इस ब्रिज हम पीजे सेंटर रुड़की से आए हुए हैं और ये कुछ सामान हमारा और कुछ अपना जो बीआरओ और जीआरएफ के हैं, इनका सामान लगा हुआ। हम रिसेक्टेड मेथड से ब्रिज को बनाया है, जो रोलिंग काउंटरवेट कहलाता है। और जगह कम होने की वजह से दिक्कतें बहुत आई हैं। एक इधर जगह नहीं होने की वजह से और सामान भी मतलब कि बड़े मुश्किल से पहुंचा है। आगे स्लाइडिंग वगैरह हो रहा था और काफ़ी मुशक्क़त के साथ हमने इसको 24 घंटे में बना पाए हैं वाकई। और ये बहुत जल्दी किया। आगे सिविल जनता फंसी हुई है, आगे कुछ आवाजाही नहीं, और इसलिए पूरी मेहनत से हमने ये ब्रिज को बनाया है। सर, ये इसकी वेट कैपेसिटी कितनी है, कितने भारी वाहन इसमें जा सकते हैं? इसके ऊपर से 40 टी तक का वाहन जा सकता है। लोड क्लास 40 टी तक के वाहन जा सकते हैं। आपका व्हीकल कोई भी मतलब जा सकता है। हाँ जी। सर, कितने यहाँ पर जवान इस समय लगे हुए हैं? हमारे जवान 2 अफसर 2 जेसीओ 40 जवान हैं, इस ब्रिज पे काम कर रहे हैं। ब्रिज जब अभी कितना समय और लग जाएगा उसे? ये लगभग हम इसको 14 आवर्स तक पूरा कर देंगे। तो जिस तरह से आपने सुना, ये ब्रिज की जो है कैपेसिटी के अनुसार इसको बना दिया गया है और कुछ ही समय में ये जो है ब्रिज पूरा बनकर तैयार हो जाएगा। जवानों की इसमें काफ़ी मेहनत लगी है क्योंकि सारा काम करीब करीब मैनुअली रूप से किया गया था। हम और भी जवान यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि उनकी कैसी मेहनत रही। सर, थोड़ा ज़रा इसके बारे में बता दीजिए, कितनी मेहनत से आप लोगों ने ये ब्रिज तैयार किया है? हमने खुद देखा है, लगातार आप लोग जो है मैनुअली काम करते रहे, बड़े बड़े लोहे के हिस्से आपने। एक्चुअली कल मॉर्निंग से हमने ये ऑपरेशन स्टार्ट किया है, ब्रिजिंग ऑपरेशन। बेली ब्रिज बोलते हैं इसको। ये हमने ट्रिपल सिंगल जो ब्रिज रहता है उसको लॉन्च किया है। यहाँ पे 90 फीट की इसकी लेंथ है और लोड क्लास 40 ट्रैक्ड व्हीकल, लोड क्लास 40 ट्रैक्ड व्हीकल कोई भी यहाँ तक इसको क्रॉस कर सकता है इजीली। सेफ है और इसके लिए हमारे जो ऑफिसर्स हैं, 2 ऑफिसर्स, 1 जेसीओ और 40 OR यहाँ पे आए थे, जिसके साथ हमने लेबर फ्रॉम बीआरओ और स्टोर्स फ्रॉम बीआरओ हमने अपने सपोर्ट के लिए ली थी। ब्रिज हमारा लॉन्च हो जाता, बट इसके अंदर काफ़ी सारी हमें परेशानियाँ यहाँ पे फेस करनी पड़ी। जैसे एक तो मौसम की हमें बहुत दिक्कत हुई है, उसके अलावा हमें यहाँ पे बैक स्पेस है वो बहुत कम था हमारे पास। इट इज़ अराउंड 30-31 फीट। उस चीज़ को देखते हुए इसको 24 घंटे के अंदर लॉन्च करना हमें स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल लग रहा था, लेकिन कल रात से जो हमारे मतलब बंदों ने, जो मेरे जो ट्रूप्स हैं, इन्होंने जो जोश दिखाया और जो इनके बीआरओ ने भी जो सपोर्ट किया हमारे साथ, जो मेहनत करी है, उसकी वजह से ब्रिज आज मेरे को लग रहा है दोपहर के 2 बजे तक लॉन्च हो जाएगा। और इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते। सर, ये ब्रिज जो तैयार हो चुका है, ये इसका ड्यूरेशन कितना रहता है, कितने समय तक रहता है? इसका कोई ड्यूरेशन ऐसा कुछ नहीं है। ये ब्रिज चलने के लिए 50 साल 60 साल इसमें रीइंफोर्समेंट होती रहती है, बार बार इसकी रिप्लेसमेंट, जैसे चेसी हो गई, इसके स्वे ब्रेस हो गए, इसके जो भी पार्ट्स हैं वो पार्ट्स रिप्लेस करने पड़ते हैं उनकी रस्टिंग के हिसाब से। तो वो डिफरेंट टाइम पीरियड पे उनकी रीइंफोर्समेंट को चेंज करते रहते हैं इसके अंदर। अदरवाइज जो ब्रिज का स्ट्रक्चर है, जो मेन स्ट्रक्चर, जो बेली पैनल्स है, जो ट्रांसम है, ये बहुत सालों तक चलते हैं। इनमें रस्टिंग की प्रॉब्लम नहीं आती इतनी आसानी से। इनका पेंट करते रहते हैं, इनकी मेंटेनेंस करनी पड़ती है टाइम टू टाइम,
तो ये आराम से 50-100 साल कोई दिक्कत नहीं होने वाली इस ब्रिज के अंदर। बट जो रीइंफोर्समेंट वाली चीज़ें हैं वो चेंज होती हैं टाइम टू टाइम। यहाँ जवानों ने भी काफ़ी मेहनत करी है, लोहे के बड़े बड़े हिस्सों को उन्होंने उठाया है। किस तरह से मतलब लगातार काम चलता रहा, कैसा माहौल रहा पूरा? माहौल बस मोटिवेशन के ऊपर था। जो मेरे ट्रूप्स हैं वो साहब को भी पता है, रात को शायद 4 बजे आज मैंने इनको छोड़ा था। 4 बजे हम लोग गए यहाँ से और 5:30 बजे हम लोग या 6 बजे करीब, ऐसे ही 5:30-6 बजे करीब हम वापस आ गए थे। तो पिछले 24 घंटे के अंदर 2 घंटे के लिए लोग यहाँ से साइट से दूर गए हैं। इसके अलावा लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट सब कुछ यहीं पे रह रहा है इनका साइट के ऊपर। 10 मिनट का ब्रेक करते हैं और वापस ब्रिज के लिए काम में लग जाते हैं। धन्यवाद सर इंडिया न्यूज़ से बात करने के लिए। तो जिस तरह से आपने सुना कि जो है मोटिवेशन इसमें बेहद अहम रहा, जिसके चलते जवानों ने यहाँ पे दिन रात मेहनत करी और उसके बाद जो है ये बनकर ब्रिज तैयार हुआ है। तो जवानों की बड़ी मेहनत है इसमें और आखिरकार ये है जो रोड कनेक्टिविटी थी उसको अब कुछ समय में बहाल कर दिया जाएगा। अपने वीडियो जर्नलिस्ट सुमित रावत के साथ मैं शुभम कोटनाला, इंडिया न्यूज़ के लिए गंगनानी, उत्तरकाशी, उत्तराखंड। तो आपने देखी खास रिपोर्ट की क्या स्थिति इस वक्त धराली में देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी ओर सेना को लेकर बात करें तो सेना युद्ध स्तर पर इस वक्त काम कर रही है ताकि जो लोग फंसे हुए हैं उन तक मदद पहुंच सके। और मौजूदा स्थिति इस वक्त क्या बनी हुई है उसको लेकर बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी भगवान सिंह जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे। भगवान, सबसे पहले अपडेट्स में आपसे यही चाहूंगा कि धराली में इस वक्त मौजूदा स्थिति क्या है, किस तरीके से सेना ने मोर्चा संभाला हुआ है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ। उत्तराखंड में जो थराली क्षेत्र में जो उत्तरकाशी में जो घटना घटी है, उस घटना को देखते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से लेके तमाम देश के प्रधानमंत्री से लेके और गृह मंत्री से लेके तमाम राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री, क्योंकि सेना का जो अब मनोबल बढ़ता है, रक्षा मंत्री कहीं ना कहीं उस चीज को लगातार वो कर रहे हैं। रक्षा मंत्री का साफ निर्देश है कि जहां कहीं पर भी हमारा ब्रिज जो टूटा है उस ब्रिज को किस तरह से जल्द से जल्द बना जाए। तो कहीं ना कहीं सेना के अधिकारी हो, चाहे एसडीआरएफ हो, एनडीआरएफ हो, तमाम सब लोग वहां पे मौजूद है। और जिस तरह से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ निर्देश दे दिए हैं कि जल्द से जल्द हम इस चीज को कामयाब कर देंगे और जो लोग फंसे लोग हैं उन लोगों को जल्द से जल्द यहाँ से निकाला जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा, जिस तरह से मौसम की बात करें, जो धराली गांव में जो घटना घटी, उत्तरकाशी में जो घटना घटी है, उस घटना को देख के उत्तराखंड में एक बार जो मौसम की जो मार जो देखने को मिल रही है। हालांकि उत्तरकाशी क्षेत्र की बात करूं, चाहे पौड़ी जनपद की बात करूं, चाहे जनपद टिहरी की बात करूं, चाहे रुद्रप्रयाग जिले की बात करूं, पहाड़ी क्षेत्र में हमारा लगातार बारिश का जो असर देखने को मिलता है। तो रोड पे सबसे ज्यादा बेहतर देखने को मिलता है। जब बारिश होती है तो जगह जगह भूस्खलन की तस्वीरें, अन्य ये चीजें जो देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड सरकार और विभाग के अधिकारियां तमाम अपलाग दावे करते हैं कि हम इन चीजों को, कई जगह ऐसा देखने को मिलता है। हालांकि देखिए, जब पहले बरसात का समय होता था तो रोडें जल्दी नहीं खुल पाती थी, उसके बाद उस समय काफी समय होता था। लेकिन आज का समय ऐसा आ रखा है कि कहीं ना कहीं रोडें जो जल्द खुल जाती है, क्योंकि आप कनेक्टिविटी ज्यादा होती है और मशीनें, अब एक से ऐसी मशीनें हैं, टेक्निकल मशीनें हैं कि जिन चीजों को आपने देखा चीनो हेलीकॉप्टर के माध्यम से, जब उत्तरकाशी में जो घटना घटी है उस घटना में चीनी हेलीकॉप्टर के माध्यम से बड़े बड़े जेसीबी और बड़े बड़े पोपलेंट जो जिस तरह से उनको घटनास्थल के लिए लाया गया था, तो कहीं ना कहीं वो होता है। पहले कुछ बहुत समय होता है, लेकिन जिस तरह से जो पुल बैराज, जो पुल की बात कर रहे हैं सेना, तो कहीं ना कहीं देखिए, सेना, देश की सेना हमारी हमेशा हर चीज में सबसे आगे आ जाती है। चाहे वो कई घटना घटती है तो सेना के जवानों को आगे ला जाता है। तो बात करें तो सेना के जवान हर चीज में कहीं ना कहीं फ्रंट पे आ जाते हैं। और जिस तरह से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का साफ कहना है और कि कहीं पे भी लापरवाही न देखने को मिले। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है, तो कहीं नहीं, मौसम थोड़ा सा, हालांकि समय मौसम साफ दिख रहा है, लेकिन मौसम विभाग की भविष्यवाणी बात करें तो कहीं ना कहीं कल जो उत्तरकाशी क्षेत्र में या हर्षिल क्षेत्र में जो बारिश का है, और जनपद पौड़ी में भी कई पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश होगी, तो उससे काफी चीजें जो देखने को मिलेगी। तो बारिश में काफी चीजें हमें ये चीज देखने को मिलती है कि मानसून जब शुरू हो गया है, तो कहीं ना कहीं उससे वैज्ञानिकों की बात करें तो कहीं ना कहीं भूस्खलन के, और आपको बताया कि एक सुषमा स्वराज का एक वीडियो जो सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि पहाड़ों के साथ छेड़खानी करोगे आप तो कहीं ना कहीं ये पल्ले भी देखने को मिलेगी। हकीकत वो चीजें देखने को मिली कि आपने देखा उत्तरकाशी की बात करें, जहां हर्षिल देश के प्रधानमंत्री जी जब आए थे तो वहां पे उनका साफ कहना था कि यहाँ पे अब लोग वहां पे वो कह रहे हैं कि आप देखिए कि क्या हालात वहां पे है। जो वहां का जो हमारा पर्यटन क्षेत्र है, और खासकर बात करें तो जिस तरह से उत्तराखंड में एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि कहीं ना कहीं जब चारधाम यात्रा चलती है तो उसमें भी काफी चीजें देखने को मिलती है। जी भगवान, आप बने रहे मेरे साथ। इस बीच एक और अपडेट है, उसका रुख कर लेते हैं, जहां कनेक्टिविटी के नज़र से अगर धराली को लेकर बात की जाए तो धराली में जिस तरीके से पुल जो गिरा था, उस पुल को अब सेना ने बना लिया है। उत्तरकाशी के धराली और हर्षिल में जल सैलाब ने
एक खूबसूरत घाटी को मलबे और कीचड़ के ढेर में बदल दिया। इस वक्त हर कोई एक एक जिंदगी को बचाने की जंग लड़ रहा है। मलबे में फंसे लोगों को बचाने के लिए भारत का अब तक का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में केंद्र और राज्य सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी है। सेना से लेकर स्थानीय प्रशासन, इंसान हो या जानवर, हर सांस को बचाने के लिए राहत और बचाव टीमें युद्ध स्तर पर जुटी हैं। धराली में चल रहे इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच इंडिया न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और त्रासदी से बचकर लौटे लोगों से बातचीत की। और आपको बता दें कि सड़क के रास्ते अभी धराली तक पहुंचना एक बड़ी चुनौती है। आप रिपोर्ट देखिए। उत्तरकाशी के धराली गांव में आई आपदा का आज 5वां दिन है। इसी बीच इंडिया न्यूज की टीम सबसे पहले ग्राउंड जीरो पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। धराली में आई त्रासदी की वजह से अभी भी 100 से 150 लोग लापता हैं, जिनके मलबे में दबे होने की पूरी आशंका है। धराली के 80 एकड़ में मलबा फैला हुआ है। इसे हटाने के लिए जेसीबी मशीनें लगी हैं। मलबे के नीचे दबे लोगों की तलाश के लिए हाईटेक थर्मल सेंसिंग मशीन के साथ और बड़ी मशीनें चाहिए, लेकिन ये सब 60 किलोमीटर दूर भटवाड़ी में रास्ता न खुलने की वजह से अटका हुआ है, जिससे पूरी तरह से रेस्क्यू शुरू होने में थोड़ा वक्त अभी और लग सकता है। इंडिया न्यूज की टीम ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर सबसे पहले धराली हादसे के पीड़ितों से बात की। इस त्रासदी में जो लोग बचे हैं, जिन्होंने इस विनाशकारी तबाही को अपनी आंखों से देखा, वे अभी भी डरे हुए हैं। हादसे के चश्मदीदों ने बताया कि अचानक लगा कि जैसे कोई धमाका हुआ और देखते ही देखते सब उनकी आंखों के सामने बह गया। मकान, दुकान, होटल सब मलबे में तब्दील हो गया। आपदा प्रबंधन की ओर से रेस्क्यू किए गए लोगों की लिस्ट और मोबाइल नंबर भी जारी किए गए हैं, जिससे उनके परिजन, सगे संबंधी उनके साथ संपर्क कर सके। इसी दौरान रेस्क्यू किए गए सुधीर सोमवाल से इंडिया न्यूज की टीम ने उनके घर पहुंचकर खास बातचीत की। उत्तरकाशी के धराली क्षेत्र में 5 अगस्त को जिस तरह से भयावह गाढ़ और बाढ़ वहां पर आई, उस मंजर के बाद से सबका दिल दहला हुआ है। लोग लगातार तलाश कर रहे हैं अपने लोगों की, अपने परिजनों की, अपने परिवार वालों की, और अब आपदा प्रबंधन ने इसकी लिस्ट भी जारी करी है। कुछ लोग यहाँ के क्षेत्र के निवासी भी हैं। हम इस वक्त भटवाड़ी में मौजूद हैं। हमारे साथ एक सुधीर सेमवाल जी हैं, जो कि भटवाड़ी क्षेत्र में ही रहते हैं और उस दौरान मुखबा गए थे। तो मुखबा भी इनका घर है, तो हम इनसे जानना चाहते हैं क्या कुछ उस दौरान घटनाक्रम रहा, किस आवश्यकता के लिए वहाँ गए। सुधीर सेमवाल जी, सबसे पहले तो आपका इंडिया न्यूज़ में बात करने के लिए काफ़ी धन्यवाद। सर, हम यहाँ से 3 तारीख को गए। हमारे यहाँ 4 तारीख को मेला था, 4-5 को, तो 4 को गए तो 5 को जो है मेला था। तो मेला 2-2:30 बजे करीबन शुरू होना था, तो 1:30 बजे करीबन जो है ये घटना घट गई धराली में। तो जो मंजर था बहुत भयानक था। वो ऐसा हमने कभी अपने जीवन में आज तक कभी देखा नहीं। धराली भारतीय वायुसेना ने रेस्क्यू मिशन में अपनी ताकत झोंक दी है। बरेली एयरबेस में MI-17 और ALH MK-III हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं। आगरा एयरबेस से AN-32 और C-295 विमान भी मदद को लगाए गए हैं। इन विमानों से न सिर्फ राहत सामग्री पहुंचाई जा रही, बल्कि लगभग लोगों को सुरक्षित निकालकर लाया जा रहा है। सेना के MI-17 और चिनूक ने धराली में फंसे लगभग 119 लोगों का रेस्क्यू किया। उत्तरकाशी जिले से अब तक 729 लोग सुरक्षित निकल चुके हैं, जबकि धराली और हर्षिल में फंसे करीब 300 लोगों को बचाने का काम जारी है। राज्य सरकार के मुताबिक सेना डॉग स्क्वाड, ड्रोन और ग्राउंड रेडार से तलाशी और बचाव कर रही है। क्या कुछ उस दौरान आपने जब सुना इस तरह की घटना आई? हाँ, यही है कि जो 5 अगस्त को जो वहाँ पर ये भयंकर आपदा आई, तो हम लोग भोजन करके हम बाहर निकले ही थे, तब तक लड़के का फ़ोन आ गया कि पापा जी यहाँ तो बाढ़ आ गई, बहुत भयंकर बाढ़ आ गई। और ये भयानक दृश्य है कि देखना कि मैं आपको जो मैं वीडियो भेजता हूँ, आप देख लो। तो हम लोग घबरा गए, हमने कहा ऐसा नहीं हो। तो भगवान की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से ऐसा हुआ कि
जो वहाँ पर ये थे जो मेला था, मेले की वजह से सब लोग है जो एक ही जगह इकट्ठे थे वहाँ पर मेले का देव पूजा बोलते हैं उसको, देव पूजा चल रही थी। और वो लोग जैसे ही ये आवाज़ सिटी मुखबा से बजी तो वो लोग है जो पहाड़ के ऊपर भागे और भाग करके उन्होंने अपने ये बचाया। और फिर जो मकान था, मकान जो ऐसे ढेरे जैसे ताज के पत्ते ढेरे थे, मतलब 30 सेकंड में पूरा धराली वाला बाजार उन्होंने पूरा ले गया। उत्तरकाशी के धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन बार बार बिगड़ता मौसम बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। इंडिया न्यूज की टीम ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर रेस्क्यू में आ रही ऑपरेशंस को देखा और समझा। उत्तरकाशी के गंगनानी में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर जो है संपर्क मार्ग पूरी तरह से बाधित है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ब्रिज का हिस्सा है पूरी तरह से टूटा हुआ है और इस ब्रिज को बनाने की जो है टेम्परेरी तैयारी की जा रही है। हालांकि टीमें यहाँ पर लगातार आ रही है, स्वास्थ्य की टीमें लगातार यहाँ पर आ रही हैं, जिससे कि अगर यहाँ पर किसी तरह की आवश्यकता पड़ती है तो उसको ठीक किया जा सकता है। हम पूछना चाहेंगे सर, आप यहाँ पर आए हैं लेकिन ब्रिज टूटा हुआ है, क्या कुछ चीज़ें रहेगी? हमारे हिसाब से तो ये है सर कि हम यहाँ पे आ रखे हैं, जो भी हेल्प हमसे होती है हेल्थ के बारे में जो भी होता है पूरा सपोर्ट करेंगे। बाद में हमारी 3 एम्बुलेंस यहाँ पे खड़ी है, 2 अभी भटवाड़ी में है। पूरी हेल्थ की कोई दिक्कत नहीं है, हेल्थ का पूरा है हमारे पास, सब कुछ है, मेडिसिन वगैरह सब कुछ है, इंजेक्शन वगैरह सब कुछ है, जो भी बनता है।